हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शंस। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार। मेरा नाम अली रज़ा। दोस्तों, आज हम देखेंगे एनएसए अजित डोवाल्स मास्टर स्ट्रोक इन ईरान यूएस पाकिस्तान शॉक्ड। अजित डोवाल जी जो है, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि भाई यूएस वाले और पाकिस्तानी एकदम हिल गए। तो देखते हैं इसके बारे में मेजर साहब हमें क्या बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो प्ले कर। तेल का निर्यात करने वाला यूरोप में सबसे बड़ा देश बन गया। वो ऐसा देश जो खुद तेल नहीं बनाता, वो कहीं और से तेल लेके उसको। सैंक्शंस रूस पे भी लगे हैं, सैंक्शंस ईरान पे भी लगे हैं। ईरान कह रहा है कि भाई जो पाइपलाइन है वो बनाओ, वरना जो तुम्हारी खुद की करेंसी है उसकी वैल्यू ये है। इसमें आम पाकिस्तानी भी उतना ही गोश्त नोच रहा है अपने देश का, उतना ही अपने जबड़ों में गोश्त ले रहा है जितनी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बेचो गौरवारी और आप देख रहे हैं द चैनल के डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अजीत डोवाल साहब जो एनएसए हैं भारत के, उन्होंने फ्रंट फुट पे छक्का मार दिया। बिल्कुल जैसे वीरेंद्र सहवाग छक्का मारता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने छक्के मारे हैं, उसी प्रकार से इन्होंने क्या करा कि ये ईरान पे गए और ईरान जाने के बाद इन्होंने ईरानियों से बात करी और बोला कि रुपी और जो ईरान की लोकल करेंसी उसमें ट्रेड होना चाहिए। अब इसमें मैं बताता हूं आपको चक्कर क्या है बहुत बड़ा। इंडिया ने एक, जिसको कहते हैं ना, सेवरल बर्ड्स, नॉट टू बर्ड्स विद वन स्टोन, सेवरल बर्ड्स विद वन स्टोन इन्होंने कर दिया। एक तीर से कई निशाने। नंबर वन, मैं आपको बताता हूं उसका फायदा क्या है। और ये डोवाल साहब ने एक ऐसी, ये जो चाल है ना, ये ऐसी चाल चली है कि इसको मैं किस तरीके से आपको समझाऊं। दिस इज एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग ये जो काम हुआ है। पहली बात, 1979 में ईरान का एक राजा हुआ करता था, एक बादशाह हुआ करता था। रेवोल्यूशन हुई ईरान में और वो बादशाह को हटा दिया गया और खुमैनी ऊपर आ गया, हेड आ गया, और ईरान एक थियोलॉजिकल स्टेट बन गया, एक धार्मिक, जिसको कह सकते हैं एक तरीके से एक धार्मिक स्टेट बन गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और इस तरीके से। और वहां पे शरिया कानून लागू और लोगों को कोड़े बरसाने और हाथ काटने, ये सब ये शुरू हो गया। अच्छा, वो जो राजा था वो अमेरिका का सपोर्टेड था। उस राजा को, जिसको हटाया गया था, उसको अमेरिका सपोर्ट करता था। तो उस राजा को हटाने के बाद अमेरिका ने लगा दिया सैंक्शन, वेस्ट ने लगा दिया सैंक्शन, और ईरान का गला घोटना शुरू कर दिया। बीच में ईरान ने शुरू कर दिया क्या, अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। इजराइल से उसकी ठनती थी। हमास और हिजबुल्लाह, जो दो टेररिस्ट ग्रुप हैं जो खास तौर से जो इजराइल के खिलाफ काम करते हैं, उनको भी फंड करना ईरान ने शुरू कर दिया। और ईरान ने ग्लोबल टेरर में एक हाथ बटाया। तो ये सब ईरान का मामला चल रहा था। अच्छा, ईरान के पास तेल है बहुत ज्यादा, ईरान के पास बहुत ज्यादा तेल है, लेकिन ईरान वो तेल बेच नहीं सकता किसी को, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए। अच्छा, इंडिया ने वो तेल काफी टाइम खरीदा भी सैंक्शंस के बाद, लेकिन कुछ समय बाद भारत ने बंद कर दिया क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब भारत ने क्या करा है, डोवाल साहब क्या कर रहे हैं, दो तीन चीजें। पहली चीज, चाइना जो घुसने की कोशिश कर रहा है दोस्तों हर जगह, चीन जो हर जगह घुसने की कोशिश कर रहा है, चाइना के इन्फ्लुएंस को कट करना पहला एम। दूसरा एम, डायरेक्ट ऑयल। अब आपका ऑयल आ रहा है रूस से। हमने आपको कल ही बताया था कि भारत, इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर टू यूरोप, इवन अहेड ऑफ सऊदी अरेबिया। दिमाग देखिए भारत का, भारत तेल का निर्यात करने वाला यूरोप में सबसे बड़ा देश बन गया। वो ऐसा देश जो खुद तेल नहीं बनाता, वो कहीं और से तेल लेके उसको, समझ गया, ये भारत ने कर दिया। अब डोवाल साहब ने क्या करा कि डोवाल साहब ने बोला कि रुपी में आपका ट्रेड होगा, यानी कि हम ईरानियन करेंसी लेंगे और उनको हम इंडियन रुपीस देंगे। इससे क्या होगा कि ईरान बगल में है, और ईरान बगल में होने के अलावा एक बहुत पहले मैं एडिटर साहब जरा मैप दिखाइए नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ये देख रहे हैं दोस्तों मैप पे, नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कहां से आ रही है? ये भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आपको पता है चाबहार पोर्ट जो ईरान में भारत ने बनाया है। अब मैं आपको गेम समझाता हूं, डोवाल साहब गए क्यों वहां पे और क्या ये कौन सा तीर मार कर आए हैं बहुत तगड़ा। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये ऊपर से शुरू होती है रूस से, ठीक है, और घूमते 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 ईरान आती है और घूमते घूमते मुंबई जाती है। यानी कि अब पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान का एक ही पावर था,
और आज की तारीख में भी पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक पावर है, ये ऐसा मुल्क है जो सुई तक नहीं बनाता ठीक से, ठीक है। पर पाकिस्तान का पावर क्या है? उसका जियोपॉलिटिकल लोकेशन। पाकिस्तान का ये पावर है, ये पाकिस्तान की अहमियत है दुनिया में कि जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बात मैं मानता हूं, दुनिया मानती है। पाकिस्तान खुद में इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद की पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान की औकात है कि उसका बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से मिलता है, और अफगानिस्तान का बॉर्डर सेंट्रल एशिया से मिलता है। अगर गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, वो वाला एरिया जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, बिल्कुल उसके ऊपर देखिए तो वाखान कॉरिडोर है। ये जियो स्ट्रैटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, और पाकिस्तान इस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अब अमेरिकन जब निकलते हैं अफगानिस्तान से, भाई कोई तो होगा जो पाकिस्तान को पैसे देगा किसी चीज के लिए, भाई कोई तो होगा ना। आप ये समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा जो किराएदार है, जो आपको इफरात के पैसे फेंक रहा था, एक घर उसने ऑक्यूपाई कर रखा था, उसके आपको हर महीने इतने नोट देता था कि आप पागल हो गए। आपने एक अपना लाइफस्टाइल बना लिया कि भाई हर महीने नोट तो आते रहेंगे, हम ऐश करते रहेंगे। एक दिन वो किराएदार जो है वो छोड़ के चंपत हो गया। वो किराएदार कौन था? वो किराएदार थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि तालिबान को हैंडओवर करा दोहा अग्रीमेंट साइन करने के बाद, और आउट। अब आते हैं बीच में भारत के आने से अजीत डोभाल साहब। वो कहते हैं यार किस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस कम करा जाए, नंबर 1। नंबर 2, ईरान को मेन स्ट्रीम करा जाए, क्योंकि ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस हैं। वहां पे चाइना एक अलग लेवल का गेम खेल रहा है दोस्तों। आपने खबर में सुना ही होगा कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवा ली, और जो पहले एम्बेसीज थे जो बंद हो चुके थे, वो दोबारा एक्टिवेट हो रहे हैं। यानी कि ईरान को मेन स्ट्रीम करने वाला काम चीन भी शुरू कर चुका है, राइट। चीन फिर कह रहा है कि फिलिस्तीनियों में और इजरायलियों में हम दोस्ती करवा देंगे। तो जो अमेरिका की डिप्लोमेसी है, जो यूएस की डिप्लोमेसी है, वो पड़ रही है कमजोर दोस्तों। अमेरिका की डिप्लोमेसी हल्की पड़ रही है, और चाइना और भारत अपने अपने लेवल से उभर रहे हैं। ये जो उन्होंने डॉलर कमजोर हो रहा है, हमारा एक्सेस हो गया इसके बाद डायरेक्टली ईरान के साथ। ईरान बगल में है दोस्तों, पाकिस्तान के बगल में ईरान। इनफैक्ट जो बलोचिस्तान है ना, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, कुछ हिस्सा ईरान में, वो इतना क्लोज है। पाकिस्तान फायदा नहीं उठा पाया ईरान के बगल में होने का। पाकिस्तान अपने इलेक्शन के चक्कर में, अपनी राजनीति, अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में रूस से तो तेल मंगाना उसको गंवा रहा है कि हमें रूस से तेल चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कभी यह नहीं करेगा कि बगल में ईरान है यार। वो कहावत है ना कि बगल में छोरा शहर में डिंडोरा, बगल में ईरान है, ईरान से तेल नहीं लेने को राजी है। हाँ यार, ये क्योंकि सैंक्शंस लग जाएंगे, डर के मारे, बिल्कुल लुप डर के मारे। हालत खराब पाकिस्तान की। अच्छा, इस पूरे गेम में आता है भारत, और इस पूरे गेम में आते हैं भारत के आने से अजीत डोभाल। और डोभाल साहब कहते हैं बॉस लोकल करेंसी में ट्रेड होगा, डॉलर शॉलर को मारो गोली। और ईरान ने बोला यस, ईरान बन गया 19th कंट्री टू अग्री टू अ रूपी ट्रेड। यानी कि भारत का रुपया अब 19 देशों में चलेगा, शामिल ईरान। अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, यह सोचने वाली बात है। लेकिन आज तक भारत ने अमेरिका को रोक के रखा। देखिए बात यह है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत और पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लोग पाकिस्तानी कहते हैं ना कि आप रोज हमें ट्रोल करते हैं और आप गलत बातें कहते हैं हमारे। ना ना नहीं यार, गलत बातें नहीं कहता, मैं सही बातें कहता हूं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, चक्कर यह है कि भारत और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज में सिर्फ एक डिफरेंस है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में गैरत है, वो बेगैरत है। और कोई फॉरेन पॉलिसी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हमसे हल्के हैं। उनके पास भी बड़े तगड़े डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, उनके पास भी टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में, ये बात हमें माननी पड़ेगी। लेकिन जब दिल में मक्कारी होती है ना, जब दिल में चोर होता है, तो आदमी फिर क्या कर लेगा। देयर इज नो ऑनेस्टी लेफ्ट, ईमानदारी नहीं है। देखिए छोटा सा उदाहरण, मैंने तेल की बात करी, सैंक्शंस रूस पे भी लगे हैं, सैंक्शंस ईरान पे भी लगे हैं। ईरान कह रहा है कि भाई जो पाइपलाइन है वो बनाओ, वरना 18 अरब डॉलर का तुम्हारे ऊपर फाइन लग जाएगा। तुमने अग्रीमेंट हमारे साथ साइन करी है। ईरान और पाकिस्तान की अग्रीमेंट साइन हुई जिसमें ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन बना दी, उन्होंने अपना वादा पूरा करा, पाकिस्तान मुकर गया। अब हो सकता है एक जमाने में पाकिस्तान के पास पैसे हो, खा भी गए होंगे ये लोग, एवनफील्ड में फ्लैट जो खरीदने इन लोगों को, ये इन्होंने झूठ बोल दिया कि हम कर देंगे, फिर ये पैसा वैसा खा के गायब हो गए, इन्होंने कोई काम नहीं करा।
अब ईरान ये कह रहा है कि बेटा अगले साल तक 2024 तक अगर तुमने मुकम्मल नहीं करी, अगर तुमने कंप्लीट नहीं करी वो पाइपलाइन, तो 18 अरब डॉलर का फाइन लगेगा। पाकिस्तानियों ने अरसा हो गया 18 अरब डॉलर देखे, उनको पता ही नहीं 18 में कितने जीरो होते हैं, क्या होता है उनको पता ही नहीं, उनको नहीं पता 18 अरब डॉलर होते क्या हैं। जो मुल्क 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहा हो वो 18 अरब डॉलर। तो यहां पे भारत आता है और भारत सारा का सारा गेम पलट देता है। और ये गेम कौन पलटता है? NSA अजीत डोवाल। तो बॉस सलूट NSA साहब को, जबरदस्त काम करा है, मजा आ गया। अब भारत का जो ऑयल है रूस से तो आ ही रहा था, अब ईरान से भी आएगा। ओ भाई पाकिस्तानियों, एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि रूस से तुम लोग तेल क्यों खरीद रहे हो? आज तक तुमने नहीं खरीदा। रूस से तुम सिर्फ इसलिए तेल खरीद रहे हो उस पैसे के साथ जो तुम्हारे पास है भी नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें चाइनीज युआन में भी अगर पैसे देने पड़े वो भी तुम चाइना से भीख मांग के दोगे, क्योंकि तुम्हारी खुद की करेंसी है उसकी वैल्यू ये है टिश्यू पेपर। तुम्हारी करेंसी में तो खुद पाकिस्तानी नहीं लेते। तो भाई मक्कारी तुम लोगों की कहां रही? मक्कारी तुम लोगों की ये रही कि साहब ईरान से तेल नहीं लेंगे, हम रूस से लेंगे। सैंक्शन दोनों पे लगे हैं, अमेरिका बहादुर तो दोनों पे गुस्सा होगा, लेकिन रूस से अगर तेल लेंगे तो सियासी फायदा हो सकता है ना। इमरान खान ने क्या बोला था? मैं रूस गया था तेल लेने, मैं रूस गया था गेहूं लेने, मैं रूस गया था गंदम लेने। वही शहबाज शरीफ कर रहा है। अब महंगी मिले या सस्ती, तो बार बार शहबाज शरीफ से मैं एक ही बात पूछता हूं, जनाबे वाली एक बात बताइए, कितने का लिया तेल? डील तो बताइए, डील क्या हुई? जैसे भारत जितने का तेल लेता है वो सब आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, हमारे मीडिया में देख सकते हैं। पाकिस्तान ने कितने का तेल लिया रूस से? किसी को नहीं पता। कौन सी करेंसी में पैसा देगा किसी को नहीं पता। सब चुप, बात मत कर लेना, सीक्रेट आउट हो जाएगी, जलील हो जाएंगे दुनिया में। एक बार फिर, रोज होते हैं, एक बार फिर हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार मेजर साहब आप पाकिस्तान से सिर्फ बुरी खबर ही सुनाते हो, डेली के डेली आपका यही काम है कि बुरी खबर सुनाते हो। पाकिस्तानियों ने तो यहां तक कह दिया कि यार मनहूसियत फैलाता है मेजर। तो भाई साहब, खबर पाकिस्तान से पॉजिटिव आए तो मैं क्यों नहीं सुनाऊंगा? आप बताओ ना मुझे। जो पाकिस्तानी मुझे ट्रोल करते हैं मैं उनसे कहता हूं अगर कुछ पॉजिटिव है तो बताओ यार, अगर मैं नहीं बोलूंगा फिर बताना। पर आपके यहाँ कोई अच्छी खबर आती नहीं है यार, अच्छी खबर आपसे आती नहीं है। अब देखिए एक और खबर है, चाइना ने बड़ी डील की है मेजर साहब, मेरे ख्याल में 55 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान के साथ। बड़ा फायदेमंद वो सौदा है। अब समझ लीजिए पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन कौन सा रिकॉर्ड? महंगाई का, इन्फ्लेशन का। श्रीलंका जिस गड्ढे में गया था कुछ समय पहले, साल भर, पाकिस्तान ने श्रीलंका का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब देखिए मैं कुछ आपको डेटा बताता हूं, ठीक है ना। कंज्यूमर प्राइसेस जो हैं वो बढ़े 36.4 ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल, द हाईएस्ट सिंस 1964। 1964 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई जो हुई है वो अब हुई है, ठीक है। मीडियन एस्टिमेट फॉर 37.2 गेन इन अ ब्लूमबर्ग सर्वे एंड 35.4 इंक्रीज इन मार्च। अच्छा, द डेटा शोज पाकिस्तान इन्फ्लेशन आउटपेस्ड price gains in Sri Lanka that eased to 35.3% in April and started to show signs of recovery from an economic crisis. अच्छा, ये बीच में पाकिस्तानी रुपी और पाकिस्तानी जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, रुपी गिरा, इन्फ्लेशन बढ़ा, हल्की सी रिकवरी। अच्छा, रिकवरी भी पाकिस्तान में क्या होती है ना कि किसी ने लोन की बात कर दी, किसी ने भीख की बात कर दी तो रिकवर कर गया। इनके कोई ऑर्गेनिक चीज नहीं है जिससे इनका रुपी रिकवर हो। आप बोलें कि कंजम्पशन ज्यादा हो गया पाकिस्तान में, है ना, या आप बोले कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर हो गया कि एक्सपोर्ट के बहुत सारे पैसे आ रहे हैं जिसका मार्केट पे डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है। ये सब चीजें दूर है। बड़े बड़े बन रहे हैं मेजर साहब। चीन ने $700 मिलियन दे दिया स्टॉक मार्केट कम, ठीक है। सऊदी अरब ने $2 अरब प्रॉमिस कर दिए, वेल डन। यूएई ने बोला $1 अरब देंगे, डन। इशाक डर ने झूठ बोल दिया कि IMF का अग्रीमेंट साइन होने वाला है, डन डना डन डन। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी है, एक के ऊपर झूठ, के ऊपर भीख, के ऊपर खैरात। बस यही करते रहो गोल गोल और इकोनॉमी को ऊपर नीचे करते रहो। खैर, एनीवे, कहने की बात यह है कि द पाकिस्तानी रुपी इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज ग्लोबली इन 2023, डिक्लाइनिंग 20% टू द डॉलर एंड मेकिंग इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव। ट्रांसपोर्ट प्राइसेस क्लाइम्ड 56.8%। जो ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस हैं 56.8% बढ़े हैं और इन्फ्लेशन क्विकन टू 48.1% इन अप्रैल फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। डेटा शोड क्लोथिंग एंड फुटवेयर प्राइसेस गेन 21.6। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। स्वाद आ रहा है पाकिस्तानी में। अच्छा, मैं पाकिस्तानी वीडियोस देखता हूं यार, मैं डेटा पढ़ के हैरान हूं कि कोई कौम, कोई भी लोग ना, मैं पाकिस्तानी कौम के बारे में बात कर रहा हूं, कॉमन पाकिस्तानी इसके बारे में भी,
यार कोई कौम इतनी बेहस कैसे हो सकती है? मैं पाकिस्तानियों से आज एक बात पूछ, आप सचमुच पाकिस्तान से प्यार करते हो कि नफरत करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नफरत करते हैं, क्योंकि इसमें ना मुलव्विस सिर्फ आपके जो लीडर्स हैं वो नहीं है, इसमें आम पाकिस्तानी भी उतना ही गोश्त नोच रहा है अपने देश का, उतना ही अपने जबड़ों में गोश्त ले रहा है जितनी उसकी कैपेबिलिटी। जिसका जितना बड़ा जबड़ा उतना ज़्यादा वो नोच लेता है। गरीब का जबड़ा छोटा है, गरीब जो है वो कम गोश्त नोचता है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यार क्या कर रखा है आप लोगों ने अपने देश को? आपने अपने देश की हवा निकाल दी। और बात करो किसी भी पाकिस्तानी से, मैं वीडियोस देखता हूँ कि यार हम जज्बे वाली कौम है, हम वो कौम है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ है। ओ भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं हिंदू हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर मैं कोई अपना कोई मंत्र पढ़ दूँ उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। पॉइंट राइट? और मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। मैं जब तक कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा धर्म जो है सनातन धर्म वो कर्म प्रधान है, आप जब तक काम नहीं करेंगे, और भगवत गीता तो यहां तक कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आप कर्म करते रहो, काम अपना करते रहो, फल की चिंता मत करो कि मुझे इसका ये रिवॉर्ड मिलेगा। यू डू इट बिकॉज इट इज योर ड्यूटी। यार मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, या मैंने कुछ रामायण या महाभारत से पढ़ लिया, तो मेरा काम बन जाएगा क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है। I mean, there is a vast majority of Pakistanis who believe that they are special because they are Muslims. I'm proud to be a Hindu, but I'm not better than anybody else. It's all right. यार मेरे माँ बाप हिंदू थे, मैं हिंदू हो गया, ठीक है। आपके माँ बाप मुसलमान थे, आप मुसलमान हो गए, that's all right. It's okay for you, it's okay for me. जिसके माँ बाप सिख हैं वो सिख हो गया, जिसके ईसाई हैं वो ईसाई हो गया। पाकिस्तानियों से बात करो, वो तो ऐसे कहते हैं मुसलमान है जैसे पता नहीं उनको दिल्ली गोल्फ क्लब की मेंबरशिप मिल गई हो, दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो। यार थोड़ा सा होश के नाखून लो और अपने मुल्क को ठीक करो। ये 56% कह रहे हैं फूड आइटम्स में, या ट्रांसपोर्टेशन में 56% आपका इन्फ्लेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में 56% मतलब इट्स गॉट अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन एवरीथिंग। आपके तो मुल्क का बैंड बजा रखा, आपने श्रीलंका को हरा दिया इस मामले में। अच्छे मामले में हराया, नहीं हराया आपने इस मामले में, इन्फ्लेशन के मामले में आपने श्रीलंका को हरा दिया। और कोई किसी को होश नहीं है। रूस से तेल लेना है। अब पहले क्या बोला था इन्होंने, मैं आपको फिर बताता हूं क्यों पाकिस्तानी इतने गड्ढे में पड़े हुए हैं। इनके दिमाग खराब है, इनके एटीट्यूड भी खराब है। मैं इनकी लीडरशिप की बात कर रहा हूं। यार पहले इन्होंने बोला कि हम, देखो झूठ किस तरीके से बोलते हैं अपनी कौम से, पाकिस्तान के लीडर ये शहबाज शरीफ एंड गैंग झूठ क्या बोलते हैं, हम रूस से तेल लेंगे या तो उसी दाम पे लेंगे जिससे इंडिया ने लिया है, या इंडिया से कम दाम पे लेंगे। ये इन्होंने अनाउंसमेंट करा, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लो। आपको क्या मतलब इंडिया ने किस दाम पे लिया? आप अपने मुल्क की बात करोगे यार, इंडिया से आपका क्या लेना देना? इंडिया को हराना है, इंडिया को किसी भी तरीके से हराएंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, वाजिबुल कत्ल हैं, वो काफिर हैं, ये कर देंगे। अच्छा, ये अपने बिल्कुल उन्होंने सारे ड्रामे अपने शुरू करे पाकिस्तान में। अब जब रूस से तेल ले रहे हैं 1 साल मत मार के, तो कोई ये बताने को राजी नहीं है कि कितना। अब बताओ ना, इंडिया ने कितने का लिया और तुमने कितने का लिया? इंडिया ने तो अपने रुपए से दिया, INR में हमने खरीदा, इंडियन रुपीस। आप बताओ ना आपने किस करेंसी में लिया? ये नहीं बताओगे अपने। देखो, जिस मुल्क की बुनियादी झूठ हो, जिन्ना ने जो मुल्क की बुनियाद रखी थी झूठ पे रखी थी, फ्रॉड पे रखी थी, मक्कारी पे रखी थी, 420 पे रखी थी। आपने कभी सोचा है बात पाकिस्तानियों कि आपका जो घर है, अगर पाकिस्तान आपका घर है, वो हर समय डगमगाता क्यों रहता है? आपने कभी सोचा इसके बारे में? मैं बताता हूं आपको भाई। वो घर डगमगाता है जिसकी जो जड़ें होती है ना, जिसका जो नींव होती है घर की, वो कमजोर होती है, वो घर डगमगाता है। आपका घर 75 साल से इसलिए डगमगा रहा है, झूठ पे झूठ, फरेब पे फरेब, फ्रॉड पे फ्रॉड, 420 2 नंबर की वक्त ऐसा भी था। ठीक है, हर एक मुल्क दाएं कर देता थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया में सभी सच्चे हैं, ऐसी बात नहीं। ऐसे भी नहीं है, हर जगह बुरे लोग होते हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन आपका तो पूरा जो क्रीम है पाकिस्तान का, सारा चोर डकैत है यार वहां पे। आपने तो लूट मचा रखी है बिल्कुल। ये देखो, ये व्हाट डज दिस से यार? आई एम ट्रूली शॉक्ड। पाकिस्तान्स इन्फ्लेशन आउटपेसेस श्रीलंका। कैन यू इमेजिन? अच्छा, एक और खबर है छोटी सी पाकिस्तान से कि गवर्नमेंट IMF ब्लेम ईच अदर ओवर डिलेड प्रोग्राम रिवाइवल। अब ऑफिशियल सोर्सेज टोल्ड द पब्लिकेशन ऑन मंडे दैट बोथ द IMF एंड पाकिस्तानी सेक्टर IMF को तो हम संभाल लेंगे मेजर साहब, बाकी
इन्फ्लेशन की जो पूरी दुनिया में हो रहा है, रही बात पाकिस्तान में सिर्फ नहीं हो रहा है, ये तो हर जगह हो रहा है, हर जगह महंगाई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, करप्शन है हमारे यहाँ। और वतन से मोहब्बत की आपने बात की, तो हर किसी को मतलब अपने वतन से मोहब्बत होती है। एक बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हम तो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हाँ करप्शन क्योंकि हो गई है ना, कानून नहीं है ना मेजर साहब। पाकिस्तान में एक ही इशू है, कानून नहीं है, गरीब को हक नहीं मिलता, बाकी अमीर अपना काम कर जाते हैं। इंडिया की पॉलिसी तो आज़ाद है, हर कोई मानता है इंडिया हर चीज़ में आगे। मोदी जी ने अपने मुल्क को इतना मतलब आगे बढ़ा दिया है कि अभी अमेरिका भी डरता है मतलब इंडिया से पंगा लेने से। बाकी हर कोई मिल गया है, इंडिया रशिया के साथ मिल गया है डॉलर को पीछे करने में, अपनी करेंसी आगे कर रहे हैं। और रशिया भी अभी ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान में तो खजाने हैं, सबको पता है। ईरान पे जो यूएस ने पाबंदियां लगा दी उसकी वजह से ईरान थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन ईरान के पास कुदरत के बड़े खजाने हैं। और तेल से अभी इंडिया फ़ायदा लेगा, पाकिस्तान बस देखता रहेगा और क्या। देखना ना, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन है, जिस दिन वो सीधे हो गए ना, उस दिन ये पाकिस्तान का नाम है ना पूरे वर्ल्ड में होगा भाई। ये जितने भी सारी करप्शन होती है, ये पाकिस्तान की अगर बंद हो गई ना मेजर साहब, उस दिन पाकिस्तान का आप नाम रहना दुनिया में होगा भाई। आप समझेंगे ये डूबा हुआ मुल्क कैसे ऊपर हो गया। ये सब मानते हैं ना भाई, यहाँ पर ये एक दिन एक मिस्टेक है, ये पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिक्स है ना वो सीधे हो गए ना। भले ही हमारे यहाँ जो करप्ट जो पॉलिटिशियन है ना लूटते हैं मुल्क को, चाहे कितना भी लूट लें, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतने खजाने दिए हैं ना भाई, लूटते रहेंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। ये बात है हमारे। तो ये ईरान की बात कह रहे तो आप सारी दुनिया उससे फ़ायदा ले रही है। मेजर साहब को मैं ये बात बताऊंगा, तो 18 अरब आप बोल रहे तो ईरान को फाइन देना है, आपको पता ही नहीं चलेगा वो पाइपलाइन कैसे बन जाएगी। ये रातों रात में काम हो जाएगा। अभी तो हमारे लाले लगे पड़े हैं। ये आप समझोगे नहीं, ये लाले की जान, ये बड़ा ये हिसाब किताब ना 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 ना, ये लाहौरी चूरन भी नहीं। देख लेना, ये अचानक से ये पाइपलाइन ईरान की बन जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तेल उधर से गैस आना जाना शुरू हो जाएगा। एक बात पूछनी है वकार भाई कि यार ये इंडिया वाले अपनी करेंसी में ले रहे हैं ऑयल और तेल, वो भी ईरान से, और हम क्यों रूस से ले रहे हैं जबकि हमारे पास ईरान है। भाई साहब ये देखना ना, ये एक सियासत है। देखना ना, ये डॉलर जिस दिन हमारे यहाँ भी कम होगा, पाकिस्तानी तो हम सारे खुश है, सारे मुल्क जो है ना वो रुपीज़ में ले रहे हैं। डॉलर की जब प्राइस कम होगी तो ये ऊपर से आप समझ सकते हो। तो हमारे यहाँ भी दुनिया में पहली दफ़ा भी ऐसा हुआ है कि चाइना की जो करेंसी है ना वो डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया है। चाइना की करेंसी भी आगे बढ़ रही है, इंडिया अपनी करेंसी पे जोर दे रहा है, रशिया अपने, तो हर कोई अपने आप को मनवा रहा है। और यूएस के सारे पीछे पड़ गए। जिस दिन इंडिया पाकिस्तान भी एक दूसरे को मिल गए ना भाई, ये चाइना रशिया पाकिस्तान इंडिया यूएस कुछ भी नहीं कर सकेगा। फिर ये देखना, ये लोगों की जितनी भी सारी गलतफहमियां है ना ये ख़त्म हो जाएगी। आप देखना कितने से बड़े बड़े जो दुश्मन है ना वो आपस में दोस्त बन गए। तो आप भी एक दिन आएगा, आप मेरा ये लफ्ज़ सुन लेना वीडियो में, एक दिन ऐसा आएगा इंडिया और पाकिस्तान का फ्रेंडशिप ऐसा होगा जे और वीरू की तरह, लोग देखते रह जाएंगे। ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में भाई, अब एशिया की तरफ फिर किसी की आंख है ना वो नहीं जाएगी भाई। वह इंडिया और पाकिस्तान बन गए हैं। अमेरिका और चाइना नहीं होने देंगे ना हमारी दोस्ती भाई होने देंगे, अब होने देंगे है ना। ये सऊदी अरब और ईरान की भी फ्रेंडशिप कितनी पुरानी टफ दुश्मनी थी वो हो गई है। मोहम्मद बिन सलमान। अब देखना पाकिस्तान, देखना जितने भी अभी जो इलेक्शन हो गए ना उसके बाद पाकिस्तान की इतनी तब्दीली आएगी। अभी और चाइना भी ये भी कोशिश कर रहा है, फलस्तीन और इसराइल की दोस्ती करवा रहा है कि और भी दुनिया में बदलाव आए, पर हम यार ये नहीं सोच सकते ऐसा। दोस्ती तो करवा रहा है, चाइना भी कोशिश कर रहा है कि ये जो दुश्मन ममालिक हैं दोस्त हो जाएं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है यूरोप वाले उनको पीछे करें ताकि एशिया वाले जो है वो मजबूत हो जाएं। बाकी रही बात ईरान की, तो भाई ईरान को सब सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इंडिया भी साथ हो गया है, चाइना रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है ईरान वैसे ही इसराइल से नफरत करता है, कहीं वो जंग ना हो जाए बड़ी वाली। ये ना हो तो ये अच्छी बात है। ईरान वो तैयार है भाई, जिस तरह उसको सपोर्ट मिली ना यहूदी वो नहीं रुकेगा भाई। और वो हमारी और इंडिया की कौन दोस्ती कराएगा भाई, पाकिस्तान और इंडिया की कौन दोस्ती भाई हो जाएगी अपनी भी। एक तो करवा रहे हैं। देख लेना ना आप, मैं ये लफ्ज़ है ना नहीं कह सकता हूँ,
हमारी कौम जो है ना, इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, उनकी हटी हुई है। बस जिस दिन उनको समझ आएगी ना कि भाई दुश्मनी नहीं, अभी दोस्ती, फिर काम नहीं तरफ से नहीं, भाई- हमारे यहाँ ना पब्लिक की दुश्मनी है इंडिया से, ना इंडिया की पब्लिक की दुश्मनी है। हाँ। और मेजर साहब ने एक और बात बोली थी कि हम कर्म में बिलीव करते हैं, रिलीजन को मतलब अपनी वो जो देशभक्ति है उससे नहीं जोड़ते, और हम अपने मुल्क के लिए काम करते हैं जिससे हमारे मुल्क को तरक्की मिलती है। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो रिलीजन को बीच में लाते हैं और बोलते हैं कि हम बड़ी मतलब प्राउड मुस्लिम है ये, और कलमा पढ़ते हैं ये, अल्लाह के बंदे हैं। तो मेजर साहब को हम यही बात बोलेंगे कि हम भी अपने मुल्क के लिए मतलब सोचते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारा रिलीजन इस्लाम है। इस्लाम के बाद ही सब कुछ आता है। बाकी हर किसी का अपना मज़हब है, धर्म है, हर कोई अपने मज़हब को फॉलो करता है। तो हम तो अपने इस्लाम को कभी नहीं छोड़ पाएंगे, और जिस तरह हमारा इस्लाम कहता है हम उसी पर चलेंगे। बाकी इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान भी उनके साथ मिलेगा एक दिन और तरक्की होगी। मज़ा आ गया आज मेजर साहब को सुनकर, और हमें भी थोड़ा बहुत पता चला कि किस तरह इंडिया, ईरान, ये सब दुनिया में चल रहा है, और हमारे मुल्क में अहमियत क्या है जियोपॉलिटिकल। हमारे मुल्क की लोकेशन ऐसी है ना, अफगानिस्तान मिलता है, दुनिया को इसमें मतलब फ़ायदा दिखता है, तभी हमारे मुल्क को थोड़ा बहुत वैल्यू देते हैं लोग, वरना पाकिस्तान में कुछ। तो दोस्तों मज़ा आ गया, उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।